चलिए जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे एकदम। और मौसम थोड़ा ठंडी का आ रहा है, लेकिन इसी ठंडी में जमकर तैयारी करनी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी फरवरी में है। समझ में है कि नहीं। तो यूपी बोर्ड के बच्चों को एकदम सतर्क हो जाना, आपसे पढ़ना है। ठंडी का मजा लेते हुए कथरी में बैठे रहिए एकदम बिस्तर के ऊपर और मजा लेते रहिए, पढ़ाई का करते रहिए। पढ़ाई कंटिन्यू चलना चाहिए और वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा। ये चैनल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया हूँ। यूपी बोर्ड के बच्चे इस चैनल का सपोर्ट करें। आपके भाई, आपका मित्र यहाँ भी आपके सामने खड़ा है, पढ़ा रहा है। कोई समस्या हो तो एक भाई और पारिवारिक संबंध रखते हुए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जितना हो सकेगा उतना दिन रात एक कर आपको पढ़ाएंगे। अभी करीबन बज रहा है रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं अभी। ठीक है, तो फिर भी पढ़ाता हूँ 12 बजे तक, कभी कभी रात में पढ़ा देता हूँ यूट्यूब पर वीडियो। दिन में ऑफलाइन क्लास से इतना व्यस्तता हो जाता है कि ऑनलाइन क्लास पर थोड़ा फोकस कम दे पाते हैं, लेकिन आप कंटिन्यू देंगे बोर्ड एग्जाम तक, क्योंकि आपके भाई जो है बदलेंगे तो है नहीं, है कि नहीं है। एकदम आपके साथ खड़े हैं जब तक आपका अच्छा रिजल्ट ना दिलवा दें। ठीक, तो आप चैनल का सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए एकदम ईमानदारी से। जब तक हम जागेंगे आपको जागना है, नहीं तो हम फोन कर देंगे आपके पास। समझ में आई कि नहीं। नंबर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा अपना। और चलिए हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण का। बाबू इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लिए हैं। आज आप द्विघात समीकरण का इसी के आगे हम आपको पढ़ाएंगे। जो आप पहला दूसरे सवाल का वीडियो आप लोग पा चुके हैं। ठीक, पहले सवाल का भी पा चुके हैं। आज हम तीसरा और चौथा और पांचवा सवाल इस वीडियो में कवर करेंगे। छठवां भी कोशिश करूंगा कवर करने के लिए, क्योंकि छठवां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, और ये सब सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल तो आप बिल्कुल एकदम जमकर इस चैप्टर का तैयारी कर लीजिएगा। आएगा जरूर, मैं यकीन दिलाता हूं। आज डेट आप याद रखिएगा कि आज डेट 17 तारीख है, दिन रविवार है। और गणेश सर वीडियो में अपने बोले थे कि तीसरा, चौथा और पांचवा याद कर लीजिए और आएगा। तैयारी कर लीजिए गजब से और देखिएगा आएगा जरूर, यकीन मानिए, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है ये क्वेश्चन आते हुए। ठीक, चलिए आगे की क्लास चालू करते हैं। धन्यवाद, आप वीडियो को देखते रहिए, उतना काट देना है, यहां से पढ़ाते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है बेटा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। क्या ऐसे दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 और गुणनफल आपका कितना है 182। समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे तो देखो, हम सवाल तुमको पहले समझा देता हूं। मान लो दुई आदमी है और दोनों मिला के हम कई रुपया दिए हैं 27 रुपया दिए हैं। और दोनों मिला के मैं की मिला के रुपया दिए हैं। 2 लड़के हैं, दोनों के हम मान लो दिए हैं 27 रुपया। अब हम कही धन की अभी बताओ कि दोनों पास कितना कितना, यानी एकरे पास कितना हो ओकरे पास कितना। तो आप कैसे सोचेंगे बाबू, आपको तो मालूम नहीं है, बस आपको ये मालूम है कि दोनों को मिलाकर कितना मैंने दिया है 27। अब मैं आपको एक कदम और आगे बता दे रहा हूं कि अगर जितना भी दोनों दिए उन्होंने हम गुणा करब तो 182 है। सवाल समझ में आ गया। अब बुद्धि लगाते हैं। सवाल गणित का एक तो खेला है, जो ना लगे पहले मान लीजिए। क्या मानेंगे आप। पहले मान लेंगे आपकी माना x। तो हम सबसे पहले लिखते हैं माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या कितना होगा, ये क्वेश्चन है। हम कहें दोनों मिले कितना दिए 27 और हम कही कि एक मिनट हम 12 रुपया दिए, तो कैसे दूसर का कितना पावा 15। कैसे 27 में की 12 घटाई दिए। समझ आया लेकिन कि ना। अब ध्यान से बात को समझो। तो ऐसे यहां है कि माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x। हम 27 में से x को घटाएंगे, जो आएगा वो दूसरी संख्या होगा। अब सवाल कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी अब एक हम गुणा करें 182 आवे। तो देखो, यानी अब हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होगा, कितना है 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 182। अब वो दो संख्याएं हैं कौन कौन,
एक तो x है और दूसरा कौन है 27 माइनस x बराबर 182। अब हम क्या करेंगे सर, कुछ करेंगे नहीं, हम इस x का गुणा यहां करेंगे और इस x का गुणा यहां करेंगे। ध्यान से आप लोग बात को समझिए, x का गुणा 27 में करें तो ये हो गया मेरा 27x, इस x का गुणा यहां करें तो ये हो गया माइनस का x के पावर 2 और ये हो गया 182। अब हम इसको सही ढंग से लिखेंगे, माइनस का ये x स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 27x और ये हो गया बराबर 182। अब हम आपको बताएं, इसको हम इस तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 182 इस तरफ हो जाएगा माइनस का 182, क्या हो जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। समझा लेंगे, कोनो दिक्कत, पहले या ना तो लिख दें, समझ जाओ। अब यहाँ माइनस है तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, माइनस से सब में क्या कर देंगे गुणा, तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं ऋण चिन्हों का गुणा करने पर, तो जब माइनस से यहाँ गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का 27x और ये क्या हो जाएगा प्लस का 182 बराबर 0। यहाँ आप लिख दीजिएगा ऋण चिन्हों से गुणा करने पर, ऋण चिन्हों से गुणा करने पर। बोर्ड एग्जाम में ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब आप छोड़ देते हैं तो सन की टीचर जो होता है मेरे जैसा, और नंबर एकदम पिचका देता है देकर। समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे की बात आप लोग समझेंगे, ठीक। अब आगे की बात क्या समझेंगे सर, अब यहाँ देखते हैं, ध्यान से बात को समझो। ये एक्चुअली मैं देखूं अगर तो आपके उत्तरमाला में केवल इतना ही दिया है, यानी आपका ये सवाल लग गया। लेकिन अगर आपको एकदम गहराई में जाकर इसको पता करना है, अब बोर्ड एग्जाम में इतना लिखना है सर, इसके आगे लिखना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा तब बता देंगे, हम पूरा लगा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें पता तो चले, तारे देखे हो चूतिया समझोगा, हमें समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से बात को समझो, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड इससे पहले वाला वीडियो आप मेरा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा पहले सवाल का, सब आपको प्ले लिस्ट में मिलते चले जाएंगे। और आप ध्यान से बात को समझें, 182 को हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 182 आए और जोड़ दे तो 27 आए। तो आप 182 का मैं रफ यही कर दे रहा हूं, अगर आप 14 गुणे 13 करेंगे तो 82 और 14 प्लस 13 करेंगे तो होगा 27। अब आपका हम ये तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे, 14x ठीक प्लस माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 0, ठीक। गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस 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 होकर 27 आ जाएगा। टर्म गिनेंगे 1 2 3 4, तो हम इसको 2 को एक कोष्टक में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ तो ये हो जाएगा 13x प्लस 182 बराबर 0। कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे होगा सूर्य, कामन का मतलब, कॉमन मतलब वो होता है बेटा कि जो दोनों में मौजूद हो, जैसे 14 यहाँ तो 14 यहाँ नहीं है, इसलिए 14 कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन x यहाँ है तो x यहाँ भी है तो x कॉमन ले लिए, तो ये हो गया x माइनस 14। क्या है बात समझ में आ गई? आगे की बात करते हैं, यहाँ x है, यहाँ x नहीं, इसका मतलब x कॉमन नहीं लेंगे, तो हम माइनस x क्या कर लेंगे, माइनस बाहर है, माइनस बाहर के हिसाब से अंदर का चिन्ह बदलेंगे। यहाँ 13 है तो क्या यहाँ 13 है जी, बिल्कुल है। 182 को आप तोड़े हो तो 14 और 13 ही तो है, तो आपका यहाँ 13 है तो यहाँ आप 14 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, सॉरी 13 कॉमन लेंगे, तो 13 कॉमन लेंगे तो आपका x माइनस 14 बचेगा। सर माइनस कैसे आ गया, बाहर के हिसाब से अंदर का चिन्ह बदल देते हैं। अब आप देखिए जो यहाँ है वही यहाँ, इसके मतलब आप सही हो, तो ये x माइनस 14 एक कोष्टक में और x माइनस 13 एक कोष्टक में बराबर 0। अब हम इसको क्या करेंगे बाबू, इसको हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे, शून्य ज्ञात कर लेंगे। कैसे कि एक बार हम इसकी तुलना x माइनस 14 बराबर 0 कर लेंगे और एक बार x माइनस 13 बराबर 0 कर लेंगे। x माइनस 14 बराबर करेंगे तो x बराबर 14 और ये हो जाएगा x बराबर 13, ठीक। समझ में कि नहीं, ये आपका सवाल ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या? अभी भी आप एक चीज समझ लो सर, बोर्ड एग्जाम में अगर आप सवाल लगा रहे हो
और आप कैसे वहां देखोगे कि मेरा सवाल सही है कि गलत, तो आप कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन में ही और लाए हुए उत्तर से आप ये पता कर सकते हो सही उत्तर क्या है। कैसे सर पता करेंगे, ध्यान से आप लोग यहाँ बात को समझेंगे। सवाल कहा कि दो संख्याओं का योगफल 27 है, मैंने उत्तर 14 और 13 लाया, इसको जोड़ेंगे तो 27 ही आएगा। मैं उसके बाद कहा कि उन दोनों संख्याओं का योगफल तो 27 है, लेकिन उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। आप 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। ये इससे पता चलता है कि आपका सवाल 100% सही है। आप हर सवालों को ऐसे जांच कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, ऐसे बढ़िया बढ़िया ट्रिक के साथ आपको मैं गणित पढ़ाऊंगा। ठीक, अब आप ध्यान से बात को समझेंगे। अब लोग बिना रुके हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक, फिर आपको हम 5 और 6 पर भी लेकर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आप ध्यान से बात को समझेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल 365 है। हम क्रमागत क्या है ये आपको समझाना चाहते हैं। क्रमागत क्या होता है? जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये आपका क्रमागत है। लेकिन 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, ये आपका क्रमागत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? तो कर्मागत क्या होता है और कर्मागत क्या नहीं होता है ये मैंने बता दिया। यहाँ आपको जो दो संख्या मानना है, सवाल का दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसका मतलब यह है कि आप दो संख्या तो ज्ञात करेंगे, लेकिन दोनों संख्याएं क्रम से होनी चाहिए, उसमें कोई फलबट ना हो। आप जब उत्तर लाइएगा तो आप ये भी पता लगाइएगा क्या आपकी संख्या क्रम से आ रही है। जैसे 12 13 आ रही है, 14 15 आ रहा, 18 19 आ रहा, तो ये क्रम से, तो आप सही हो। अगर आपकी संख्या कहीं एक उत्तर 15 और दूसरा उत्तर 20 आ रहा है तो आप गलत हो। आप यही पता कर लीजिएगा। ऐसे ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसलिए वीडियो को बहुत दमदारी से देखिए। आप समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर, क्रम से होना चाहिए तो x+1। अब सवाल कह रहा है इन संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है, तो हम लिखेंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर 365। ठीक, कितना? 365। तो दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी ये क्या हो गया बाबू? ये हो गया x पहली संख्या, दूसरी संख्या x+1 का, दोनों का वर्ग करेंगे, योग करेंगे, क्योंकि योग की बात किया। और ये किसके बराबर है? 365 के। हल करेंगे तो ये होगा x²। और आप ध्यान से बात को समझिए, यहाँ आपका एक सूत्र होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। समझ में आई कि नहीं आई? 2ab। तो आपका यहाँ a+b का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं ये इसी के तरह है, तो इस सूत्र पर तोड़ेंगे तो ये होगा x² + 1 + 2x बराबर 365। आप देखिए x कितना हो गया सर? 2x²। उसके बाद एक को आप उस तरफ भेजेंगे, 2x यही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 365 - 1। तो ये हो जाएगा सर 2x², 2x बराबर 300। अब यहां देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, बराबर 364। लेकिन 364 इधर लाएंगे तो आप, तो ये प्लस में, तो इधर पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 364 बराबर 0। अब आप देखिए दो यहां, सब में 2 से आप क्या कर दीजिए? भाग। सब में 2 से भाग कर दीजिए। तो आप यहां एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं कि 2, ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे आप लिख सकते हो 2 से भाग करने पर, क्योंकि अब पक्षांतर से इधर ले आया हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यही लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। ठीक है, तो अब आप जब 2 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² आएगा। ये क्या हो जाएगा? केवल x। और ये क्या आएगा? 2 से भाग करेंगे तो ये आधा हो जाएगा जब, तो 364 का आधा कितना हो गया? 182। 182। समझ में आई कि नहीं आई? अरे 2 दूनी 4 और 18 दूना 36। समझ में आई कि नहीं? अब यही आप देखिए तो किताब में आपका तो यही एक उत्तर हो गया,
लेकिन बाबू मैं आपको बताऊं, ये आपका उत्तर नहीं है। किताब में तो आपका उत्तर माला देखेंगे तो यही आएगा, उत्तर यूपी बोर्ड का जो है एनसीईआरटी बुक का। लेकिन इसका आप गहराई का एकदम अंतर वाला उत्तर, एकदम असली उत्तर अगर लाना है आपको, तो आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे करेंगे सर, ये भी बात मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, अचर पद को आप ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि गुणा करें तो आपका क्या आएगा 382, और घटा दें तो क्या आए 1। तो कहीं ना कहीं सर आप क्या करेंगे, x² और 182 को अभी आप लोगों ने तोड़ा है 13 और 14 में। 13 गुणे 14 करेंगे 182 आएगा, लेकिन 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा। लग तो गया यार, आप चाहोगे तो खुद गुणनखंड कर सकते हो, मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ लिखोगे प्लस 14x माइनस 13x, ये 13 और 14 में टूटा है, मैं लिख दे रहा हूं 13 और 14 में, ठीक। x और माइनस 182 बराबर 0। आप क्या करेंगे सर, टर्म गिनेंगे 1 2 3 4, तो 2 को एक कोष्टक में सर, और 13 यहां लिखेंगे तो ये 13x माइनस 182 एक कोष्टक में बराबर 0। कॉमन लेंगे, 14 यहां नहीं है, x है लेकिन, तो x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा। और यहां हम 13 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो ये माइनस का 13 हो गया। लेकिन बाहर के हिसाब से अंदर का चिन्ह बदलेंगे सर, तो ये x प्लस क्या हो जाएगा 14, क्योंकि 182 में 14 है, ठीक, और बराबर 0। समझ में आया कि नहीं? हम यही नाप लेंगे मेरा सवाल सही है कि गलत। कैसे, हम देखेंगे यहाँ जो यहाँ आया वही यहाँ आया, इसके मतलब ये हो गया x प्लस 14, और ये हो गया जो बाहर है उसको लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। यहां मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। अब इन दोनों की तुलना में किससे करूंगा सर, x माइनस 14 प्लस 14 बराबर 0, क्या आएगा 0। समझ में आई कि नहीं आई? और तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 14, और आप यहां लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा प्लस का 13। x के सर कितने वैल्यू मिले 2। अब आप देखिए, आप वो क्रमागत संख्या क्या है 14 और 13 है। दूसरी चीज आपको ये समझना है, सॉरी जी, हाँ सही तो है, ठीक। समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार आपका ये सवाल लग गया। इसको भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। वीडियो कैसा रहा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे चौथा और 5वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 5वां और 6वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि 10-15 मिनट के वीडियो में मैं आपको अवेलेबल करा दूं अच्छी जानकारी। तो इस वीडियो को ही क्लोज करते हैं। धन्यवाद। आप जितना ज्यादा हो सके उतना चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। आपके घर के, आपका भाई, आपका मित्र, आपका सर पढ़ा रहे हैं यहाँ, ठीक है। कोई भी समस्या हो यूपी बोर्ड के बच्चों को तो जरूर चैनल पर कमेंट करें। पूरे यूपी बोर्ड के बच्चों को, हर गरीब बच्चों को पढ़ाने की ठेका ले रखा हूं मैं। कोई नहीं अनपढ़ रह जाएगा, यकीन मानिए। धन्यवाद।